नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं एसजीएम नगर। आपको बता दें मामला मारपीट का है, लेकिन ऐसी मारपीट जिसमें पिटने वाले का कोई रोल ना हो। बात करेंगे एक बार और हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आबिद है। आबिद जी हमारे साथ हैं। आबिद जी से बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और आपको दिखाएंगे कि कितनी बुरी तरह से इनको चोटें आई हैं, इनके ऊपर हमला किया गया है, कौन वो लोग थे, किस वजह से इनको मारा, वो भी आपको बताएंगे। जी क्या हुआ था और कब की बात है? जी 24 तारीख की बात है, शाम को 5 साढ़े 5 बजे की। मेरे एक भतीजा है, भतीजा लगता है, वो चाचा कहता है, उसके पापा हमारे पास काम करते थे। तो वो ऑटो चलाता है। तो वो ऑटो को लेके वो उसके ऑटो को लेके गए वो। तो वहाँ पे ले गए तो उसको किराया विराया नहीं दिया। तो उसको उसके साथ मारपीट की। तो वो डर के मारे मारपीट से बचने, वो मेरे पास ले आ गया था उनको लेके कि चाचा इनको पैसे दिलवा देंगे कह के। तो उन्होंने ना मेरी सुनी, तो उसमें वहाँ पे भी मारा। तो फिर उन दोनों की हाथापाई हुई, तो मैंने दोनों को छुड़ा दिया, छुड़ा के भेज दिया। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर उसने इसके पत्थर मारा फेंक के। तो इसके पत्थर लग गया, फिर इसने भगा, ये इसने मारा। फिर भी मैंने छुड़ा दिया दोनों को। क्या नाम था इसका भतीजे? सलीम का। सलीम, जो ऑटो लेके गया था। सलीम, हाँ जी। अच्छा, और वो जो लोग गए थे वो कौन? वो अंकुश नाम का लड़का था, एक सोहिल था और एक कार्तिक नाम का लड़का था, जिन्होंने ये जो इसके साथ आए थे। और वो रहते कहाँ? जी गांधी कॉलोनी, अच्छा। गांधी कॉलोनी रहते हैं वो। इन दोनों को भेज दिया, उसको मैंने वहाँ भेज दिया, उसको मैंने हट कर दिया। मैं चल बे जा, तू ही जा, चलो छोड़ो खत्म करो। उसके 15-20 मिनट बाद वो रोडे लेके 3-4 लड़के आए, रोडे लेके मोटी वाली लोहे की। तो आते ही मुझ पर हमला करा। अच्छा, हाँ तो आपका क्या रोल था इसमें? आपने क्या किया? जी, मैंने इनको जी छुड़ाया है। बस बीच बचाव किया? जी यही गलती कर दिया? जी जी और ये लोग कहीं घूमने घामने गए थे क्या ये होटल से? जी, वो बताएगा लड़का। अच्छा। उसको लेके कहाँ गए थे? और आपके चोट ये देख सकते हैं, सिर में भी देखें, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी चोटें आई हैं, टाँके लगे हुए हैं पूरे सिर में। और ये पूरा हाथ देख रहे हैं आप, ये पूरा हाथ देख रहे हैं, ये पूरा हाथ फ्रैक्चर है, कोहनी टूटी हुई है। पैर में भी चोटें हैं, ये उंगली में भी चोट है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उंगली बीच में से फाड़ दी थी जी। अच्छा। वो वारदात मुझे मारने की नहीं आए थे कि इसको मार के फेंक देंगे, खत्म कहानी। वो मुझे छोड़ कैसे गए थे? और ये देख रहे हैं कि किस तरह से, और कुछ नहीं, बस बीच बचाव किया था। दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ऑटो के किराए को लेकर, पैसे नहीं दिए थे जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। तो इन्होंने बीच बचाव किया, दोनों को अलग अलग कर दिया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, और जो पैसे बनते हो वो पैसे दे दो भैया, किराए पर लेकर आए हो ऑटो तो पैसे दे दो जब घूम लियो। लेकिन वो लोग वहाँ से चले गए और वापस दोबारा आए। ये घटना कहाँ पे हुई थी आपके साथ? जी एसआई डिस्पेंसरी 5 नंबर। 5 नंबर डिस्पेंसरी है ये सही की, जहाँ ये वारदात हुई गोल चक्कर के पास। और आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से पीटा गया इन्हें। कितने लड़के थे जी? 3 लोग थे जैसा कि बता रहे हैं, और इतनी बुरी तरह पीटा गया। अब आप समझ रहे हैं कि लगभग 2 महीने तक ये बेड पर हैं। और क्या काम करते हैं जी? जी मैं क्रेनों को हायरिंग पे देता हूँ। अच्छा। जी मेरा काम क्रेनों का है। तो अब पुलिस में शिकायत कर दी थी? जी हाँ जी, रिपोर्ट कर दी हमने। तो अब क्या किया पुलिस ने, कुछ कार्रवाई की? जी सर, अब देखो पुलिस बता नहीं सकता, मैं तो घर पे हूँ। तो कार्रवाई कर रहे होंगे। एफआईआर हमने करा दी थी 24 तारीख को। आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति घर का मुखिया हो, जिसके ऊपर पूरा घर परिवार चलता हो, और वो इस तरह से बेड पर आ जाए, और लगभग 2 महीने कम से कम तो लगेंगे, क्योंकि पूरे हाथ में फ्रैक्चर है, सिर में गंभीर चोटें हैं, टाँके लगे हैं। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। और अभी बेड पर पड़े हैं 2 महीने तक। तो 2 महीने से कैसे इनका घर का खर्चा चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बात करेंगे उस व्यक्ति से जिसका ऑटो था और जो उस सवारियों को, उन लड़कों को लेके गए थे। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है मेरा। सलीम जी कहाँ रहते हैं? मैं गांधी कॉलोनी रहता हूँ। गांधी कॉलोनी में। जी। तो किसको लेके गए थे आप? मैं अंकुश को ले गया था। अंकुश था और वो 4-5 लड़के लेके आया था। अच्छा। तो मैं स्टेशन पे था, ये 2:30 बजे की बात है। तो मैंने जैसे ऑटो लगाया था, मैं अपने ऑटो पे खड़ा था, तो अंकुश आया 5-6 लड़के लेके। वो कह रहा मेरे को मवई जाना है। वो हम मवई चले गए। वो कह रहे स्विमिंग पूल नहाने जाएंगे, कितने रुपये किराया लोगे? मैंने 30 रुपये किराया दे देना, तुम मोहल्ले पड़ोस के हो, कोई बात नहीं। वैसे शराब पी रखी है। और वहाँ स्विमिंग पूल में जाके पता लगा कि इन्होंने शराब पी रखी है। अच्छा। तो स्विमिंग पूल वाले ने वापसी कर दिया आएंगे। तो वो उससे भी बहसबाजी करके, गाली गलौज करके ना, फिर भी वहाँ भी झगड़ा हो जाता, पर उन्होंने जैसे तैसे समझा के स्विमिंग पूल वालों ने वापसी कर दिया। फिर मैं वापसी आ गया स्टेशन पे अपने, उनको लेके।
तो मैंने बोला भाई किराया दे दो, किराया तो मिल जाएगा पर हमें नहाना है। मैंने भाई अपने घर जाके नहा लो तुम। तो कह रहा नहीं भाई हमें परसोन मंदिर ले चलो। हाँ कह रहा भाई और किराया बनता आपको हम किराया देंगे। तो हम परसोन मंदिर गए तो वहाँ भी इसने शराब के नशे में ने पंडित जी को गाली दे दी। तो पंडित जी ने भी नहीं वहाँ से भगा दिया। ये परसोन मंदिर है ना, नीचे जो जाते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने गाली गलौज कर दी पंडित जी को। तो पंडित जी ने भगा दिया। मैं तो अपना ऑटो स्टार्ट करके आ गया, जैसे तैसे ही मेरी ऑटो में बैठ गए। अब वापसी आया, वापसी आके मैंने गोल चक्कर पे ना एयरफोर्स वाली रोड है, यहाँ पे अगर रोक दे मेरे को बाथरूम लग रहा है, मैंने रोक दिया। तो मैंने बोला भाई अब किराया तो दे दो तुम। तो कह रहा भाई तू हमसे किराया मांगेगा, तो गाली गलौज करी। कह रहे चल आगे देखेंगे। फिर मैंने स्टार्ट करके आगे रास्ते में आया मच्छी मंडी वाले गेट पे। तो इन्होंने क्या करा, एकदम मेरे बाल पीछे से खींच के और थप्पड़ अप्पड़ मार दिए, गाली गलौज दे रहा। मैंने फिर सीधा वहीं मेरे अब्बू चाचा थे, मैंने वहाँ पर उनके पास ले गया। मैं चाचा ऐसे ऐसे गाली गलौज कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, अब देख लो। तो उन्होंने कहा भाई पैसे वैसे दो जब किराया दो। तो भैया वो इनसे भी गाली गलौज कर रहे और मेरे पे फिर हाथापाई कर दी उसने मेरे पे। फिर मेरे पे हाथापाई करने के बाद मेरी उंगली में चोट लग गई। तो वो चला गया वहाँ से। इन्होंने सुलझा दिया कि अब झगड़ा मत करो, मेरे को अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया। तो वो चला गया। फिर वो अपने ऑटो में लेके आया है, उस पे उसके भाई पे ऑटो है, वो अपने ऑटो में लेके आया था। ये 3 लड़के आए थे, आए तो 4-5 लड़के थे, 2 तो भग गए थे और 3 लड़कों ने इनको मारा है। तब इनके साथ आता भाई। हाँ मतलब इनका आपका कोई गलती नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है इनका। तो मतलब मामला ये आपका और उसका था, आपका किराए का था, हाँ, है ना, ऑटो का किराए का। मांगा था अपना। और इनके पास बस चले गए थे, इनको बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है, इनने किराया नहीं दिया। और जिसको लेके इन दोनों और को ये आपको अलग कर ऑटो दिया। में 5-6 लड़के थे ये। उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ वही नशे में ज्यादा होके वही बदतमीजी कर रहा था। और उसके साथ एक सोहिल था, वो ही बदतमीजी कर रहा। 2 लड़के बदतमीजी करती, बाकी जितने लड़के गए थे उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे। अब मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी गई है, देखो मेरे उंगली में चोट लग गई है, मैं भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये फट गई है उंगली देखो। मैं भी कंप्लेंट लिखवाने फिर सीधा NIT थाने ही गया था। तो वहाँ कंप्लेंट लिखवाई मैंने। तो मेरी कंप्लेंट कहे कि सरकारी में वो TDI नंबर मांगते हैं ना, तो मेरा मेडिकल नहीं हुआ, उन्होंने दिया नहीं। वो कह रहे वैसी पट्टी करा ले, मैं अपना देखो पैसे दिलवा दूंगा, पुलिस वालों ने बोला। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई है जी, कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग थे जिन्होंने ऑटो किया और इनके साथ लेके गए, पहले कहीं नहाने गए, उसके बाद परसोन मंदिर गए। और जैसा कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नशे में भी थे, लेकिन उन्होंने ना पैसे नहीं दिए, किराया नहीं दिया, जिसके चलते जिस व्यक्ति का कोई भी रोल नहीं था इसमें, जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस व्यक्ति ने बीच बचाव कर दिया। बस इतनी गलती थी कि इन दोनों को अलग कर दिया कि तुम अपने घर जाओ, कोई बात नहीं, रहने दो, लड़ाई झगड़ा मत करो। इतनी सी बात पर लेकर ये दोनों चले गए। लेकिन बाद में वो और लड़कों को लेकर आया अपने साथ, और यार दोस्तों को लेकर आए, और उसके बाद इनके साथ मारपीट की, क्योंकि ये वहीं थे। अब आप समझ रहे हैं, दिखाया आपको कि किस तरह से, कितनी बुरी तरह से मारा है। अभी इसमें FIR दर्ज हो गई है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही वो अभी कुछ पता नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? जी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे जी, जो हमारे साथ उन्होंने करा है उनके लिए जल्द से जल्द उन्हें पकड़ें और कार्रवाई करी जाए, कानून कार्रवाई करी जाए। देखो हम सीधा कानून के पास ही तो जाएंगे, कोई हम पे हादसा होगा तो हम सीधा NIT थाने गए थे हम। प्रशासन के पास की कोई तो हमारा फैसला करेगा। और कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी मजदूरी मांगी थी। मजदूरी मांगना गलत नहीं है ना, अपना मेहनत है पूरे दिन की। और किराए पे ऑटो चलाते हैं जी, हम अपना 400 रुपये किराया देते हैं, वो भी देना होता है। अब उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं दिए तो मैं कहाँ से जाऊँगा बताओ। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से फरीदाबाद शहर में लगातार कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी अपडेट होगी वो आपको जरूर बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।